अमरोहा अदब का गहवारा रहा है। यहाँ के अदीब, यहाँ के शायर दुनिया में अमरोहा का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्हीं में से मेरे साथ अमरोहा के ही एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या? पंखा बंद करिए। अस्सलाम वालेकुम। जी। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ आर्किटेक्चर में। जी। और मेरा ताल्लुक़ अमरोहा से ही है। जैसा बताया मोमिनीन साहब ने कि अमरोहा अदीबों और शायरों और हकीमों की बस्ती है, और यकीनी तौर पे जो मुझे यहाँ से तरबियत और मेरी जो सलाहियतों का जो निखार आया वो यहीं से आया, और इसी जन्मभूमि से मुझे सब कुछ मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसार कदीमा पे काम कर रहा हूँ जी। और ऐसी हेरिटेज बिल्डिंग्स और उन पर जो कि पुरानी इमारतें हैं उन पे, उनके आर्किटेक्चर पर, उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल पर, उनके फ़न तामीर पर मैंने काम किया है। और मेरा एक इस सिलसिले में एक मिशन है कि मैं अमरोहा की पुरानी इमारतों को तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से और उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री और उसकी तारीख़ी अहमियत के हिसाब से मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ अमरोहा से रही? हाँ, मेरी इब्तिदाई तालीम यहाँ मरकज़ तालीम में उर्दू मीडियम से हुई। जी जी। और फिर उसके बाद मैं एक इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, और फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ से मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया, फिर आर्किटेक्चर में डिग्री की मैंने वहाँ पर। फिर मैंने मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर अपना जयपुर से किया, और अपनी पीएचडी मैंने फ़न तामीर में मलेशिया से की। आपके वालिद मोहतरम मरहूम डॉक्टर शौकत साहब हाँ, मेरे वालिद अमरोहा के मोहतरम मशहूर डॉक्टरों में उनका नाम शुमार किया जाता है। आपके माशाल्लाह भाई भी, कई भाई हैं आप, और उनमें डॉक्टर भी हैं। तो आपकी फैमिली का आपके ऊपर कितना असर रहा? बहुत, और जाहिर सी बात है कि हमारी तरबियत तो ऐसे ख़ानदान में हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे वालिद साहब की निगरानी और गोया कि उनके जो है रहबरी, जी और जी। हमारे भाइयों की तरफ से पूरी तरह से उनकी रहबरी, ख़ास तौर से मेरे बड़े भाई डॉक्टर शहदा अली थे। जी तो वो अमरोहा के भी मशहूर डॉक्टर थे। जी। जी बिल्कुल। लेकिन वो उन्होंने मेरी जो है बहुत ही रहबरी की इस सिलसिले में, मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने में और मेरे कैरियर को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आपके 2 बेटे हैं, उनकी कितनी तालीम? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे बड़े हाफिज़ हैं, माशाल्लाह। और उनमें से एक अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और दूसरा बच्चा जो है मेरा वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 12th में। सुना है उनमें से एक शायरी का भी शौक़ रखते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और नात गो भी हैं, और अपना कलाम भी लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और छोटी उम्र में ही। अमरोहा के लोगों को और ख़ास तौर से नौजवान नस्ल को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि आप जिस शहर में हैं, इस शहर की अगर आप तारीख़ पढ़ें और उन हमारे रहबरान को देखें कि जो हमारे यहाँ के तारीख़ी शख्सियत थी, जी। उन लोगों को देख के अगर आप मोटिवेट हों और पूरी दुनिया में अमरोहा का नाम रोशन करें, उसके लिए मेहनत और जद्दोजहद, और ख़ास तौर से जो हमारे पढ़ा लिखा तबका है या जो इस वक्त नौजवान हमारे स्कूलों में या कॉलेजेस में हैं, वो मेहनत करके अपनी जो है वो आला तालीम हासिल करें और पूरी दुनिया में अमरोहा का नाम रोशन करें, और अमरोहा को अपने नाम के साथ हमेशा वाबस्ता रखें और अपने आप को अमरोहा के साथ वाबस्ता रखें। आपको अमरोहा से अलीगढ़ गए हुए कितना वक्त हो गया? मैंने सन 1990 यानी 90 में जी। मैंने अमरोहा छोड़ दिया था। मैं तब से अलीगढ़ चला गया था। फिर मैं तालीम हासिल करने के बाद मैं कुछ दिन के लिए जो है मैंने जॉब की दिल्ली में, जी। और फिर उसके बाद मेरी तकरीरी 2004 में दोबारा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हुई, और आजकल मैं वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और अपने शोबे का इंचार्ज भी। तब से लेकर अब तक अमरोहा में आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? मैंने ये देखा कि जो, अगर मैं सच बताऊं कि ये एक तकलीफ़ दह बात है
जी कि हमारे बचपन में और जिस वक्त हम थे, जी तालीमी एतबार से तो शायद अब तरक्की हुई है और मैंने ये देखा है कि लोगों में इस तरफ रुझान है, लेकिन जो तरबियत के एतबार से जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो कहीं ना कहीं जो मैसेज हमें मिलता था अपने बड़ों से, वो शायद मैसेज नहीं ले पा रही है। ये सच्चाई है, सच्चाई है। और दरअसल वो एक वो डॉक्टर वसीम बरेलवी का शेर है कि घरों की तरबियत की आ गई टीवी के हाथों में, जी जी, अब कोई भी बच्चा अपने बाप के ऊपर नहीं जाता। तो अब वो टीवी की जगह मोबाइल हो मोबाइल गया। ने दिया, बिल्कुल तो बिल्कुल। जो बच्चे मोबाइल में पड़े बड़े हैं, तो शायद उनको ये नहीं पता कि उनके वालिदैन ने और उनके बड़ों ने क्या कारनामे अंजाम दिया है। शायद ये हम मिस कर रहे हैं और हमारी नई नस्ल मिस कर रही है। हालांकि तालीमी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह अमरोहा में, क्योंकि हमारे ज़माने में तो सिर्फ 5 इंटर कॉलेज थे, जी जी, और आज जो है यूनिवर्सिटी भी है और तालीम के एतबार से बड़े बड़े शोबे हैं, कई डिग्री कॉलेज हो गए। डिग्री कॉलेजेस भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तरबियत में और जो जोश हमारे अमरोहा के होने पे हमारे ज़माने में होता था, जी जी, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। तो कोशिश अब हमें तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी ज़्यादा करनी होगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसके साथ हम अपने वतन से मोहब्बत और अपने उन तारीख़ी शख्सियत से मोहब्बत, उनके बारे में जानें और फिर हम उसके बाद उसमें आगे तरक्की करें, उनको अपना रहबर मान के। एक आखिरी सवाल आपसे कि अमरोहा से बाहर जाने के बाद, चाहे बॉम्बे हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, मुख्तलिफ़ शहरों में या विदेश जाने के बाद, यहाँ के लोग वहाँ की चकाचौंध में खो जाते हैं। क्या आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ आना पसंद करेंगे? हाँ, रिटायरमेंट के बाद तो दरअसल मैं अगर आपको सच बताऊं कि अगर अलीगढ़ के अलावा अगर मैं कहीं और होता, जी जी, तो शायद मैं अमरोहा आना पसंद करता, क्योंकि अलीगढ़ शहर तालीम है और बिल्कुल बिल्कुल, अदब का उसके गहवारा है, अदब का गहवारा है। ये मानेंगे। तो एक तरह से अगर वतन के नाम पे अगर मुझे अलीगढ़ एक नेमल बदल मिला है, जी जी, लेकिन उसके अलावा मैं मानता हूँ कि अगर इसके अलावा और कहीं मैं सेटल नहीं होना चाहूँगा रिटायरमेंट के बाद, मैं अमरोहा ही आना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।